नमस्कार, मेरा नाम हीरल गवलानी है। मैं एक कहानी लेकर आपके सामने आई हूँ जिसका शीर्षक है बौने की बोतल। तो आइए शुरू करते हैं। किसी गांव में मुरली नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम माधवी था। उनके एक ही पुत्र था। मुरली अपने छोटे से परिवार के साथ सुख चैन से रह रहा था, लेकिन वक्त की मार के कारण सब कुछ उसका नष्ट हो जाने से स्थिति दयनीय हो चुकी थी। मुरली के पास केवल एक बकरी बची थी। अब वह मजदूरी करके गुजर बसर करने लगा था। एक दिन जब पैसों की आवश्यकता पड़ी तो उसने बकरी को बेचने का निर्णय किया। वह बकरी की रस्सी को हाथ में पकड़े हुए जंगल से होकर शहर की ओर जा रहा था। घने जंगल में पहुंचने पर किसी ने उसे पुकारा, मुरली भैया नमस्ते। मुरली ने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। तब उसने झुक कर देखा तो उसकी नज़र एक बौने पर पड़ी। बौना पगड़ी, धोती, कुर्ता पहने था। पैरों में जूतियां थीं और हाथ में एक बोतल। उसने मुरली से पूछा, मुरली भैया क्या बकरी बेचने शहर जा रहे हो? मुरली ने हाँ में सिर हिला दिया। तब बौना बोला, मुरली भैया यह बकरी मुझे बेच दो और इसके बदले यह बोतल ले लो। लेकिन इस बोतल का मैं करूँगा क्या? मुझे तो पैसा चाहिए। मुरली बोला, यह चमत्कारी बोतल है। इसे सफ़ेद चादर पर रखकर जो मांगोगे वह मिल जाएगा। फिर बौने ने कुछ चमत्कार दिखलाए तो मुरली ने बकरी के बदले बोतल ले ली। बोतल लेकर मुरली घर आ गया। रास्ते में उसने पीछे मुड़कर देखा भी, लेकिन उसे वह बौना व बकरी दिखाई नहीं दिए। मुरली ने घर पहुंचकर अपनी पत्नी माधवी से कहा, जल्दी से एक कोने में सफ़ेद चादर बिछा दो। बकरी के बदले मैं यह चमत्कारी बोतल लाया हूँ। जो चाहेंगे इससे मिल जाएगा। पति के कहे अनुसार माधवी ने सफ़ेद चादर बिछा दी। मुरली ने बोतल को उस पर रख दिया और बोला, बोतल बोतल हमें बढ़िया खाना खिलाओ। देखते ही देखते बोतल में से 2 जिन्न निकले और उन्होंने मुरली के परिवार को सोने की थालियों में सुस्वाद भोजन परोसा। मुरली के परिवार ने उस दिन छक कर भोजन किया। इस प्रकार जब भी जिस चीज़ की मुरली को आवश्यकता होती वह बोतल से मांग लेता। धीरे धीरे वह धनवान हो गया। उसको माला माल हुआ देख उसके पड़ोस में रहने वाले गांव के सरपंच को उससे ईर्ष्या होने लगी। वह मन ही मन सोचने लगा कि कल का फक्कड़ मुरली इतना धन कहाँ से ले आया। एक दिन उसने छिप कर बोतल का चमत्कार देख लिया। बस अगले ही दिन वह मुरली के पास पहुंचा और बोतल मांग लाया। बोतल सरपंच को दे देने से मुरली फिर फक्कड़ हो गया। इस बार भी वह एक बकरी लेकर उसी जंगल में पहुंचा। वहां उसे वही बौना मिला। उसने उसे फिर एक बोतल दी और बकरी ले ली। बौने ने कहा, मुरली भैया इस बोतल को संभाल कर रखना। मुरली वह बोतल लेकर घर चला आया। घर पहुंचकर उसने बोतल से फरियाद की तो इस बार उसमें से 2 दैत्य निकले जिनके हाथों में सोटे थे। वे दैत्य सोटों से मुरली व उसके परिवार को मारने लगे। मारते मारते उन्हें अधमरा कर वापस बोतल में घुस गए। अगले दिन सरपंच के घर उसके पोते के जन्मदिन की दावत थी। मुरली बोतल लेकर वहां जा पहुंचा। फिर एक कोने में बोतल को सफ़ेद कपड़े पर रखा और फरियाद करने लगा। तभी उसमें से वही 2 दैत्य निकले और सोटों से पार्टी में उपस्थित लोगों को पीटने लगे। चारों तरफ भगदड़ मच गई। कोहराम मचा देख सरपंच मुरली के पास आया और बोला, तुम अपनी बोतल वापस ले लो। इसने तो दावत का मज़ा ही किरकिरा कर दिया। अब मुरली दोनों बोतलों को लेकर घर आ गया। कुछ ही दिनों में वह फिर से माला माल हो गया। कथासार, कपटी व्यक्ति के साथ कपटपूर्ण व्यवहार करने में कोई दोष नहीं। अदृश्य शक्तियाँ भी सरल स्वभावी लोगों को सहयोग करती हैं, जबकि कपटियों को दंडित करती हैं। धन्यवाद।
कृपया करके इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।